हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे थे पाठ्य योजना के बारे में। हमने गद्य की पाठ्य योजना पढ़ ली थी और आप लोग ज़रूर उस पाठ्य योजना के अनुसार जैसा मैंने आपको बताया वैसा का वैसा पाठ्य योजना किसी भी टॉपिक पर, हिंदी के टॉपिक पर बनाएं, किसी भी कक्षा का ले सकते हैं। अगला है पद्य लेखन यानी दैनिक पाठ्य योजना कविता की। तो इसमें हम देखो, उसमें ऊपर उदाहरण के तौर पे सारे लिखे हुए हैं टॉपिक, किस तरीके से आपको लिखना है। फिर हम सबसे पहले जो लिखेंगे वो होगा सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में देखिए, सामान्य उद्देश्य किसके लिखने हैं आपको? पद्य के लिखने हैं। तो छात्रों में शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, यति, गति, आरोह, अवरोह तथा लय एवं भाव के अनुसार सस्वर वाचन की आवश्यकता योग्यता उत्पन्न कराना। दूसरा, कविता सुनकर भाव ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। कविता पढ़कर भाव ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों की कल्पना शक्ति एवं बोध शक्ति का विकास करना। कविता कंठस्थ कराकर छात्रों की स्मरण शक्ति का उपयोग करना। बालकों की रसानुभूति सौंदर्यानुभूति का विकास करना। भाषा तत्वों का ज्ञान कराना और शब्दों का मूल उच्चारण, शुद्ध उच्चारण बोध कराना। कविता के माध्यम से जीवन मूल्यों सद्वृत्तियों का बालक में विकास करना। वाचन में कुशलता उत्पन्न करना। तो ये सारी चीज़ें, सारी सामान्य उद्देश्य हो गए। जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उससे सबसे पहले यही आपको लिखना होगा। आगे देखते हैं। अगला जो पेज होगा वो होगा अपेक्षित। दो भागों में बांट देंगे हम, एक तरफ उद्देश्य आ जाएंगे, एक तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आ जाएंगे। तो इसको आप जैसे एक तरफ लिख दिया आपने, एक तरफ लिख दिया उद्देश्य, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। सबसे पहला आ जाएगा ज्ञानात्मक, जिसमें भाषा तत्वों का ज्ञान आ जाएगा। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे छात्र कठिन शब्दों के उच्चारण करके उनके अर्थ जान सकेंगे। अब आपको क्या करना है, जब ये लाइन लिखनी है तब उस दौरान छात्र कठिन, अब इस कठिन शब्दों से पहले यहाँ पर पाठ का नाम आना चाहिए। इसमें ये थोड़ा सा गलती है, किसी बच्चे की कॉपी है ये पुरानी जिससे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि छात्र के बाद में आप इस पाठ का नाम लिखें। यहाँ पर हर एक लाइन में, जितनी भी लाइनें नीचे तक लिखी हुई हैं सब में पहले पाठ का नाम आना चाहिए। फिर है छात्र ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर उसी का दूसरा पॉइंट आ जाएगा विषय वस्तु का ज्ञान। इसमें आ जाएगा छात्र भावानुसार उतार चढ़ाव के साथ कविता की रचना कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट आ जाएगा छात्र शब्दों का संश्लेषण और विश्लेषण कर सकेंगे। फिर रचना रूपों का ज्ञान। रचना रूपों के ज्ञान में आ जाएगा पहला पॉइंट, छात्र पद्य विधा से परिचित होकर अन्य कविताओं की रचना कर सकेंगे। फिर दूसरा है छात्र कविता के अंतर्गत आए कठिन शब्दों का अर्थ समझकर तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। तुलनात्मक मतलब एक कविता हमने बच्चों को पढ़ाई, इसके अलावा बच्चे अपनी इच्छा से और कोई कविता पढ़ेंगे तो उस कविता और ये कविता जो हमने पढ़ाई उसमें आपस में तुलना कर सकेंगे। फिर है अर्थ ग्रहण।